बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर भी कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या हुआ था कल उस दिन कांस्टेंट आ गया था। नहीं, इसके पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करो। देखो देखो ये चार्ज शीट है, कैसा है चार्ज शीट है, जिसपे क्या है चार्ज है, वो भी कैसा है इनफाइनाइट है। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसी से एक चार्ज पार्टिकल अटैच्ड है, क्या है चार्ज पार्टिकल अटैच है, जिसका चार्ज क्यू है और मास, चार्ज है तो मास होगा, नहीं होगा क्या। जो इस शीट के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। अब हमको करना क्या है कि ये चार्ज ना अभी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रह जाए, यानी क्या कर दे इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या कर दे इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई दिक्कत है इसको समझने में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रह जाए। तो इसके लिए यहाँ पे ये थीटा का जो है वैल्यू कितना होगा, इस थीटा का वैल्यू कितना कर दे ये चीज क्या हो जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। अब एक चीज बताओ, ये सारे पे जहां भी होगा कोई भी पॉइंट ले लो, जो भी पॉइंट डाले ना, सारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, इस साइड नहीं, अरे राइट साइड होगा कि नहीं होगा। और सबका वैल्यू कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं। सिमिलरली ये भी तो एक चार्ज पार्टिकल है, अरे यहाँ भी एक चार्ज पार्टिकल है, तब तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इधर नहीं आया समझ में ये चीज, कोई दिक्कत है इसको समझने में। अब एक चीज बताना यहाँ पे, इस पे भी किधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका किधर होगा एक इस साइड होगा, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, नहीं होगा क्या। कोई दिक्कत है इसको समझने में। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, क्लियर है ना। तो अब हमको ये इसमें ये क्या है थ्रेड है, क्या है ये थ्रेड में तो समझता है ना धागा, है ना, धागा से ही लटका हुआ। अब हमको ये कंडीशन फाइंड आउट करना है, ये जो चार्ज है ना ये किस में रह जाए इक्विलिब्रियम में। आया समझ में कि नहीं आया। तो फाइंड आउट लिखो क्वेश्चन अब, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच चार्ज q in इक्विलिब्रियम। आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ। एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा तो फोर्स का भी डायरेक्शन किधर होगा इधर ही है ना। तो सारे फोर्स को हमको क्या करना है बैलेंस करना है, उसके बाद अपने आप पता चलेगा इस पे क्या होना है क्या नहीं। ऑप्शन दे दें। अच्छा ऑनलाइन वाले सब आया समझ में सबको क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम। दिख रहा है ना सबको अच्छा से। चलो काहे नहीं दिख रहा है बाबू। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा है फॉर विच चार्ज क्यू इन इक्विलिब्रियम, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, सारे चीज तो हमें दिख रहे हैं। क्वेश्चन जैसे समझाए हैं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्वालिटी नहीं दिख रहा है क्या तुम्हारे पास। कौन है 90 किलोमीटर, आयुष अमित। ओ 12 स्टूडेंट कहाँ है जो राय जी, सब सुतले है का जी।
अच्छा चलिए ठीक। चलो ठीक है, जाइए। हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं होगा। कैसे ऑन करते थे? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, ऑन है। चल, आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया? तो थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा। कल क्वेश्चन एक भेजा था रघुनाथ, शायद रघुनाथ है क्या? चलो हम सॉल्व करें। हाँ, देखो, ये थ्रेड है तो इस पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा। ये थ्रेड है तो क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं ना। चलो, इस पे टेंशन टी लग गया। अब एक चीज बताइए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? नहीं लगा रहा होगा। तो इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। वो कितना होगा? क्यू इंटू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना। आया समझ में कि नहीं आया? अब एक चीज बताओ, ये मास है तो इधर क्या लग रहा होगा? एम जी। अब एक चीज बताओ, ये जो सीट है वो इस लाइन के क्या है? पैरेलल। तो ये यदि थीटा है तो ये एंगल बताओ तो बाबूरे कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? सो बताओ। और ये यदि टी है, ये यदि टी है तो इधर कितना होगा? टी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली इस पे ये टी कितना होगा? साइन थीटा। आया समझ में कि नहीं आया सबको? अब हमको क्या करना है, इसको इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स क्या कर देना है? जीरो। तो यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा, टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाना चाहिए? क्यू इंटू टी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कहीं हिले डुले ना। सिमिलरली टी कॉस थीटा बराबर एम जी लिख दे कि नहीं लिख दे? ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो। अरे इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, नहीं किए हैं क्या? फोर्स वाले में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उस समय फोर्स आया था कूलम्स लॉ वाला में नहीं। तो फर्स्ट बाय सेकंड करो तो क्या हो जाएगा बताओ? टी टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फर्स्ट बाय सेकंड, अरे टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा बराबर क्यू इंटू ई बाय एम जी। टी से टी कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्यू इंटू ई बाय एम जी। और ई का वैल्यू क्या होगा हर एक पॉइंट पे बताओ? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? उसका वैल्यू लिख दो। तो क्यू इंटू सिग्मा इंटू क्यू बाय एम जी और टू एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया सो बताओ तो। ये होया टेन थीटा। तो थीटा कितना होगा? टेन इनवर्स क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एम जी। आया समझ में कि नहीं आया? किसी को प्रॉब्लम है बताओ तो। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छा से। बुर्बक सब बनाता नहीं है, परेशान करता है हमको। सबको क्लियर है? लिख लिए सब? लिखिए लिखिए। अभी भी स्टिल 12 स्टूडेंट है। उस सबको बोला नहीं कि मेरा क्लास है? आई थिंक सब लिख लिए होंगे। चलो
मिटा दे क्या? हम्म। चलो, मिटाने का मतलब है कि एक क्वेश्चन और बढ़ेगा। किधर से मिटा दे? कोई फिगर लिख लिया कर। तो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी से। फिगर तुम लोग बना लिया है, उससे लिख लीजिएगा क्या? चलिए देखिए सब इधर। अभी हम लाइन से ही डोनेट करें। ये भी क्या है? सीट है। क्या है? सीट है। वो भी इनफाइनाइट। वो भी इनफाइनाइट। इसको सिग्मा दे देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। इसका भी सिग्मा। इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? पी एट ई। 2 चार्ज शीट गिवन एज सोन, है ना? जैसा दिख रहा है वैसा दिया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ऑप्शन दे दें? चलो फाइंड आउट कीजिए। दोनों कैसा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना? ये क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब हमको इस पॉइंट पे हमको चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ। आसान है क्वेश्चन, इससे घटिया क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं देखेगा तुम। अच्छा चलो एक चीज बता देते हैं। मान लो सीट ऐसा है ना? सारे पे चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा कि नहीं होगा? हाँ, इनफाइनाइट वाला। और वो कितना होगा? यहाँ भी कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा? उसका भी वैल्यू कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? सेम चीज यही है। सिमिलरली ये प्लेट ऐसे है। ये एक्चुअल जो इसका डायग्राम है ना, वो कुछ इस प्रकार से ऐसे है। और ऐसे है ना? अब दोनों सीट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सो बताओ। नहीं है क्या?
तो इसमें भी चार चार चार्ज भरा है, इसमें भी चार चार चार्ज पूरा भरा है, वो इनफाइनाइट तक है। तो बस तो बताओ सी सिग्मा, हाँ √2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, है ना। देखो इस चार्ज के वजह से इसको 1 कह दें, सीट नंबर 1, इसको सीट नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं ना। सीट 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E1 कह दें इसको। सीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगा, E2 कह दे, कोई दिक्कत है इसको समझ में नहीं ना। तो बताओ इस सीट के वजह से चार्ज डेंसिटी कैसा है यहाँ पे, सिग्मा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये भी, इसका भी वैल्यू कितना होगा, इसका भी चार्ज डेंसिटी कैसा है, सिग्मा। तो कितना हो जाएगा इसका का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। यानी हम ये कह सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं है। और वो कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो एक चीज हम लोग पढ़े थे वेक्टर में, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, और उसके बीच का एंगल कुछ भी रहे, तो कितना लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पे ई नेट लिखेंगे कितना, 2E cos थीटा बाय 2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे, कोई दिक्कत है। यहाँ से तो 2 हो गया, ये सिग्मा, ई कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये तो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है ना। 45 cos 45 कितना आता है, 1/√2। नहीं आया समझ में लग रहा है, 1/√2। अरे थीटा है ना, थीटा कितना है, 90 डिग्री ना। इसका आधा कितना होगा, 45। 45 का आधा कितना, वैल्यू कितना होता है कॉस का, 1/√2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया, सिग्मा बाय √2। था क्वेश्चन में कुछ जान। तो यानी यहाँ का जो नेट है, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किधर आएगा, ई नेट इधर आएगा। आया समझ में कि नहीं आया। ई, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। तो इसको तो हम वैसे नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं ना कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। चलो लिख लो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। सब लिख लिया, मिटा दें, क्या वैल्यू करा दे दिया था तुम, सो बताओ। सर हमारे बनाए से देखिए आंसर इलेक्ट्रिक की वजह से इधर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ई नेट बराबर 2 इक्वल थीटा बाय 2, ऐसे दिया, यहाँ 2 देना छोड़ दिए इसलिए। अभिजीत आर क्या है, अभिजीत समझ में आया, विनय, गौतम समझ में आया भाई, जिशान, सबको समझ में आ जाएगा। चलो मिटा दे क्या,
चलो एक हेडलाइन डालो अब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब मेटल होगा कोई, है ना। कंडक्टिंग लार्ज शीट। चार्ज शीट, है ना। लार्ज चार्ज शीट। अब देखो यहाँ, जब ये हम कंडक्टिंग बोल देते, इससे पहले वाला लार्ज कंडक्टिंग कंडक्टिंग था, कैसा था, नॉन कंडक्टिंग वाला था, है ना। नॉन कंडक्टिंग था, देखो नॉन कंडक्टिंग था तब तो इसका चार्ज पूरा का पूरा इसी में रह गया था ना, है ना। यदि कंडक्टिंग रहता तो कैसा आ जाता, चार्ज कहाँ पे आ जाता है, ड्यू टू इंडक्शन कहाँ पे आ जाता है, साइड पे आ जाता है ना। क्या क्या नहीं आ रहा है बाबू, आवाज कट रहा है। अब सही है, चलो देख लो। हम बोले, अब क्लियर है ना। हम बोले ये नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज जहां है वहीं रह जाता है, और कंडक्टिंग वाला केस में क्या हो जाता है, चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे, है ना। इतना चीज हम पहले जान चुके हैं, जो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, है ना। तो अब देख लो, यहाँ पे मेटल है, कंडक्टिंग है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे देख लीजिए, ये सीट है, लार्ज है तो इन्फिनाइट ही होगा, नहीं, लार्ज है तो क्या होगा, इन्फिनाइट ही होगा। और ये चार्ज है तो चार्ज कहाँ पे होगा, इसका सरफेस पे होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलो इसको यहाँ से मिटाओ, इसमें इधर अंदर नहीं जा पाएगा। यहाँ देख लो, चार्ज, क्या करो, इसको दो भाग में डिवाइड कर दो। कितना भाग में, दो भाग में डिवाइड करो। तो अभी हम जस्ट पढ़े ना, एक लार्ज शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है। तो इस शीट के वजह से भी इस चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, इसका भी कितना है, तो इसका इसके वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसको हम लोग सरफेस वन, इसको सरफेस टू, कोई दिक्कत। तो सरफेस वन के वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वन, और सरफेस टू के भी वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू, कोई दिक्कत, सेम डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहाँ देखो, सरफेस वन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, और सरफेस टू के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका भी चार्ज डेंसिटी कैसा है, सेम मटेरियल का ना, तो एक ही होगा, सिग्मा है तो सिग्मा ही रहे। तो वन के वजह से कितना होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा। टू की वजह से भी कितना होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया सबको। और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ई नेट क्या आ जाएगा बताओ, ई वन प्लस ई टू करेंगे इधर कि नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी देखो कितना होगा इसका वैल्यू, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ई नेट का वैल्यू इधर भी क्या लिखेंगे, ई वन प्लस ई टू। डायरेक्शन इसमें किधर होगा, इधर, और इसमें डायरेक्शन क्या होगा, इधर। आया समझ में कि नहीं आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कितना होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई एट टी। आया समझ में कि नहीं आया, या ई एट ई नेट कर दो, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। चलो समझ में आना चाहिए, लिख लो बेबू।
हो गया, सब लिख लिए? चलो मिटा दें। मिटा दे भाई रे। चलो लिखो। सेकेंड लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite large hollow चार्ज या पाइप कहते हैं इसको। दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लार्ज होलो सिलेंड्रिकल चार्ज, है ना, या पाइप। इधर में दिख रहा होगा, हैविंग चार्ज। अच्छा, होलो पाइप है तो चार्ज डेंसिटी कैसा होगा इसमें? तो लैम्डा होता है ना, लीनियर वाला। चलो शुरू करें इसको। हाँ देखो, इस पे क्या है? चार्ज नहीं, इस पे भी क्या है? चार्ज। और इसका डेंसिटी कैसा है? लैम्डा नहीं। अब एक चीज बताइए, इसके लिए हमको गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा कि नहीं चूज करना पड़ेगा? तो कैसा चूज किए गॉसियन सरफेस? सिलिंड्रिकल किए। आया समझ में कि नहीं आया ये चीज? एक चीज बताइए, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर ही होगा। और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। अब एक चीज बताइए, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस दिख रहा है, ये वाला टॉप वाला सिलिंड्रिक मतलब सर्कुलर शेप दिख रहा है दोनों। इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गया, एरिया किधर आ जाएगा बताओ? ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, एरिया इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? इधर ही एरिया आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली यहाँ देखो, इस पे एरिया इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है? इधर ही एरिया वेक्टर है, मतलब सारे के सारे एरिया वेक्टर है ना? आया समझ में कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। क्लियर है इतना चीज? अब हमको चाहिए इस पॉइंट पे, ये आउटसाइड है ना, इस पॉइंट पे हमको, इस पी पॉइंट पे हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन कर ले, और यहाँ इसका जो सिलेंडर है उसका रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर। और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर। कोई दिक्कत? तो पहला केस हम लोग आउट साइड के लिए, तो आउट साइड इफ आर इज ग्रेटर देन आर, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? आउटसाइड, है ना? तो क्या होता है? Q इनक्लोज इंटू ds बाय
क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आराम से बताना, कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या है, थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट। तो ई तुम्हारा क्या आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds बाय क्यू ई निकलो। आवाज साफ ही नहीं आ रहा, आवाज साफ ही नहीं आ रहा है? अरे सबको प्रॉब्लम है क्या? हम बोले ये नहीं आ रहा है क्या? सब चीज समझ में आ रहा है ना अभी जितना चीज बोले हैं वो? चलो ठीक है, धन्यवाद। तो क्यू इन क्लोज, एक चीज बताइए बाबू, यदि क्या बोले हम, एल लेंथ पे कितना होगा, इसका टोटल लेंथ कुछ ना कुछ होगा ना, सिलिंड्रिकल है तो लेंथ होगा ना बाबू रे। तो एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा टोटल, क्यू। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, क्यू बाय एल, और इसी को तो हम लोग लेमडा कहते हैं शायद। क्या हुआ बाबू, इसी को तो लेमडा कहते हैं, नहीं आया समझ में क्या? तो क्यू इन क्लोज कितना होगा, जितना इतना एल है, जितना लेंथ है इसका इतना, और इनटू क्या लिख देते हैं हम लोग, लेमडा। नहीं लिखेंगे क्या, dx लेंथ पे हम लोग नहीं निकालते थे, dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा, dq कितना लिखते थे, लेमडा इंटू dx नहीं लिखते थे? हाँ, याद है कि नहीं है? याद क्या, समझ में आता है, हम समझाए थे ढंग से, आया समझ में कि नहीं आया? तो अब एक चीज बताइए, क्यू इन क्लोज कितना होगा, लेमडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? जितना लेंथ है उतना, और उसका चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें जितना चार्ज है उतना आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं आया समझ में ये चीज? तो यहां से तो आ गया ई, क्या हुआ बाबू, कहां से बाबू बोलो, ये क्यू इन क्लोज, हाँ। तो अरे इलेक्ट्रिक, इफ आर इज ग्रेटर देन, यानी हमको इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर ग्रेटर देन है ना, कैपिटल आर से, ये जो कैपिटल आर है इस सिलेंडर का जिसपे चार्ज है ना उसका रेडियस है, और हमको किसी आर पॉइंट पे स्मॉल आर, यदि कंडीशन लगाए हैं कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर और साइड के लिए है ना, तो क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ds बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ से, किस कहां से है, गॉस लॉ से, नहीं है क्या, ये पढ़े थे हम लोग। तो थ्रू आउट इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, एरिया वेक्टर है, और क्यू इन क्लोज कितना हम बताए थे, एल लेंथ पे क्यू है तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा चार्ज, अरे यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा होगा ना, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल हो गया कि नहीं हो गया, आया समझ में कि नहीं आया, इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है सरफेस एरिया, तो एक चीज बताओ बाबू, इस सरफेस से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सारे के सारे, जैसे ये है मान लो, देख लो ये मार्कर है, तो ये सिलिंड्रिकल है कि नहीं है, इसके चार्ज कहाँ है, इस सरफेस पे है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πr l होता है ना, गॉसियन सरफेस का जो ये लेंगे यही ना है रेडियस, 2πr l बराबर लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा से सॉरी एल से एल कट गया, तो कितना बच गया, लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपर अप साइड और नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और एक चीज बताओ बाबू रे, ये क्या है, यदि यहाँ पे 1 है तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, के है कि नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाय आर, यानी ये तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। नहीं आया लग रहा है समझ में किसी को, सबको आना चाहिए। बस अभी एक ही देखो ना, यहाँ पे नंबर डाले हैं, एक ही केस है, हम बोले थे ना कि तुम जहां तक नहीं सोचेगा वहां तक हम पढ़ा के जाएंगे, टेंशन मत लो, वैसे नहीं ना बोले हैं कि 60% आएगा जी, कुछ तो तैयारी है उसके लिए तब ना हम बोले हैं।
इतना चीज समझ में आया? इसमें कोई परेशानी नहीं न है? क्या बाबू, कहीं प्रॉब्लम है क्या किसी को? रघुनाथ, समझ में आया रे? और ये क्या है? ये गॉसियन सरफेस है ना? ये क्या है? गॉसियन सरफेस। सॉल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं ना। बबलू, समझ में आया? चलो, किसी को प्रॉब्लम कुछ भी? मिठाई क्या? अरे डिलीट करें? हो गया सबको? मिटा दे बाबू रे। हाँ, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड, या हम लोग इसको थ्रेड कहते हैं या वायर कहते हैं, है ना? है ना? हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा।
ये रॉड है, ये फाइनाइट लेंथ का है ना, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब हमको इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और इसका चार्ज कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और चार्ज डेंसिटी कैसा है इसका? लैम्डा। क्लियर है? अब यहां से जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रैक्शन इधर होगा कि नहीं होगा? और यहां से जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रैक्शन इधर होगा कि नहीं होगा? है ना? हम लोग मान लेते हैं यहां से कि ये जो एंगल है ना, ये है बीटा, और ये जो एंगल बना रहा है इस टॉप के साथ बना रहा है वो है अल्फा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? अब हरे देखो, यहाँ से डिस्टेंस वेरिएबल हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा? वेरी कर रहा होगा, है ना? अब हमको नेट चाहिए, तो हर एक को क्या कर दे, एक एक पॉइंट पे निकाल के सारे का सम कर दे, आराम से आ जाएगा। तो सारे सम के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं? इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, इंटीग्रेशन। तो यहां से एक एक्स डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे एक हम लोग एलिमेंट काटते हैं, कितना विड्थ का? dx विड्थ का। कितने विड्थ का? dx विड्थ का। इसका विड्थ का कितना है डिस्टेंस? dx। और dx विड्थ है तो इस पे चार्ज भी कितना होगा? dq। छोटा सा एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज। नहीं आया समझ में क्या ये चीज? कोई दिक्कत है इसको समझना? अब एक चीज बताइए, इसके साथ भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हम लोग मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग कितना? थीटा। कोई दिक्कत? तो इधर कितना होगा? डीई होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है इसको समझने में? इस छोटा सा एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? तो ये एंगल यदि कितना है? थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? कोई परेशानी है इसको समझने में? नहीं ना? सिग्नल देखो, नीचे में भी लेता ना यहाँ से एलिमेंट, तो क्या आता है इसका? अपवर्ड आता है ना? कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब एक चीज बताइए, यहाँ नीचे देखिए, ऊपर देखिए, ये क्या आता है? डीई कॉस थीटा, और ये क्या आता? डीई साइन थीटा। इसी को हम लोग कह देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं डीई अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी को कह देते हैं डीई अलोंग वाई एक्सिस। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो, इतना चीज क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब हमको ये मान लेते हैं कि यहां से जो ये डिस्टेंस लिए है ना, ये है स्मॉल आर डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से इस रॉड से इस पॉइंट पे, जिस पी पॉइंट पे लिए है ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डिस्टेंस कितना ले लिए है? आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस पे हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो प्रोसेस था वो कर लिए। अब एक चीज बताओ, यहां से ये जो है, ये जो यहां से यहां तक है ना, इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा। ये कितना माने हम? x। इसको मान लेते हैं हम लोग कितना? a। क्या मान लिए? a। कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं ना? सही है ना? तो अब एक चीज बताइए, डीई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? ये तो छोटा सा एलिमेंट है, और अरे छोटा सा चार्ज है ना, और यहाँ पे चार्ज करना है, तो अपने लोग एक पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं? तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से तो क्या आ जाएगा? छोटा सा एलिमेंट के क्यू, तो क्यू क्या होगा? डी क्यू ना? नहीं आया लग रहा है समझ में? छोटा सा चार्ज, तो डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आर इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए ना? ए स्क्वायर लिख दें? नहीं आया लग रहा है समझ में किसी को? तो ए स्क्वायर। क्लियर? सही है ना भाई यहाँ तक? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डीई का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? के डी क्यू बाय ए स्क्वायर। सही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं निकाल सकते जहाँ पे मान है। हाँ,
पाइथागोरस नहीं होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। हाँ वो सारे चीज अपने आप आ जाएगा, सारे चीज एलिमिनेट हो जाएंगे अपने, बस देखते तो जाओ। अब देखो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ए है, ये आर है, और ये तुम्हारा एक्स है, और ये एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी? अब एक चीज बताइए, डी क्यू छोटा सा एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज, तो ये पूरे लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा? कुछ ना कुछ तो होगा, लेंथ होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो एक चीज बताइए अब यहाँ पे कि डी क्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू का वैल्यू लिखेंगे ना, एलिमेंट कितना है? अरे बुर्बक साहब अभी कितना बार बताएं, एल लेंथ पे चार्ज क्यू, तो यूनिट लेंथ पे क्यू बाय एल है, कितना बताएं? तो डी एक्स लेंथ पे कितना होगा? लैम्डा इंटू डी एक्स, डी क्यू होगा कि नहीं? यही अभी नहीं बताए थे थोड़ा देर पहले भी। तो क्या हम इसको लिख दें के इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स बाय, चलो हमको तो थीटा नॉन है ना, एक्स तो नहीं पता, एक्स नहीं पता है भाई, याद रहना इस चीज को। अरे एक्स तो हम माने है ना, एक्स एलिमेंट पे कहीं एक पॉइंट है, वहां पे हम ये एलिमेंट कट कर लिए, एक्स अननोन है। आया नहीं समझ में क्या? ये चीज अननोन है ना, तो अननोन को हम कुछ नहीं करते, लेकिन थीटा यहाँ पर लिए थे ना अल्फा और बीटा, तो थीटा तो नोन होगा, कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो थीटा बराबर हम यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे बताओ? कॉस थीटा बराबर आर बाय ए, तो ए बराबर क्या लिखेंगे? आर सेक थीटा लिख दें, आर सेक थीटा लिख दें। नहीं आया लग रहा है किसी को समझ में भाई? आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? चलो अब एक चीज और देख लो, अच्छा इसी में कहाँ पढ़ा रहे हैं इसको, रुको सही से बना दो। इधर दिख रहा है ना सबको? वहां पे देखो तो, इधर दिख रहा है ना? तो इसमें देखो अभी हम जस्ट ट्रायंगल बनाए थे ना ऐसा, इसको लिए थे आर, इसको लिए थे ए, इसको लिए थे एक्स, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या लिखे थे? आर बाय ए, तो ए बराबर क्या आया था? आर सेक थीटा आया था ना। सिमिलरली टेन थीटा हमको चाहिए, क्या चाहिए? टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं? पी बाय बी, यही तो है थीटा, तो एक्स बाय आर, तो एक्स बराबर क्या आ गया? आर टेन थीटा, है ना? तो डी एक्स बाय डी थीटा लिख दो, तो डी एक्स बाय जब ये डी थीटा करेंगे तो डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा सो बताओ? आर टेन थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डेटा, नहीं है क्या? ये सही है ना? एक्स बराबर क्या होगा? आर थीटा होगा कि नहीं होगा? और यदि हम इसको थीटा को टर्म में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा? डी एक्स बराबर आर टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना? तो डी एक्स की जगह पे अब देखो के लैम्डा डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो क्या बच गया? के लैम्डा डी थीटा बाय आर, नहीं बचा क्या? तो ये क्या आया है तुम्हारा? डी ई ना, कोई दिक्कत है भाई? घुच हो गया क्या? ज्यादा समझना पड़ेगा बाबू, है ना? क्लियर है कि नहीं है इतना? और एक चीज तुम लोग क्वेश्चन नहीं किया यहाँ पे, ऑनलाइन वाला सब सुन रहा है, तुम लोग ये नहीं पूछा कि यदि इधर से भी काटेंगे सर
तो यहाँ पे भी तो एक डी ई साइन थीटा आएगा, तो वाई वाला तो वाई वाला कट जाएगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए वाई वाला। अरे इधर जैसे इससे एलिमेंट लिए तो डी वाई आया ना, सिमिलरली यहाँ से भी तो एक एलिमेंट लेंगे तो एक यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, डी ई। इसका भी एक कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा, नहीं आएगा क्या? तो ये दोनों ये कट जाना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सब गधे हो, क्या हो? गधे हो। सुनो बात, एक चीज बताओ, अरे अभी सिमेट्रिकल जहां से मान लो आधा आधा है तो चलो वो चीज कट जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा सो बताओ, यहाँ से तो डिस्टेंस हर एक का बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? या अब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, इधर इधर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया समझ में कि नहीं आया? सिमेट्रिकल तो नहीं है ना? किसी को प्रॉब्लम है क्या समझने में ये चीज? इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यदि हम यहाँ से लाएंगे तो हर एक का पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका कुछ घटेगा कि नहीं? इसी का इतना ही का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसमें इतना का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, नहीं आएगा? तो कुछ ना कुछ तो इधर बचेगा, कैंसिल आउट इसमें नहीं होगा। क्लियर आया कंसेप्ट ये सब? चलो इतना छापो जो हम कुछ आगे करवा सके। क्लियर है कि नहीं है इतना? ये संतुष्टि होना चाहिए। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है आज? अरे सबको समझ में आ रहा है भाई? अभी तो 9:30 हुआ, आना भी चाहिए। मिटा दें? कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में? थोड़ा सा भी होना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी फास्ट में लिखो। जिशान समझ में आया? जिशान और रघुनाथ बोला है? और रघुनाथ कहाँ गया? रघुनाथ को समझ में आया? संतोष को समझ में आया? आरुषि समझ में आया रे? विनय, निकी, प्रीति समझ में आया? क्या हो गया? मिटा दें? डायग्राम तो आई थिंक बना लिए होगे ना ये वाला? हाँ, अरे रिकॉर्डेड रह जाएगा, जिसको दिक्कत है वो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। देखो अभी अभी इस पॉइंट पे इधर आया था डीई, इधर आया था डी डी एक्स एलॉन्ग कितना आया था डीई कॉस थीटा, और इधर आया था डीई वाई एलॉन्ग डीई साइन थीटा। आया था कि नहीं आया था? ये एंगल था थीटा, है ना? तो अब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अरे म्यूट करो बाबू, बराबर क्या लिखेंगे? डीई कॉस थीटा। तो डीई का वैल्यू कितना है? डीई का वैल्यू कितना है रे? के लैम्डा डी थीटा बाय आर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ना? तो इस दोनों साइड में क्या लगा दो, इसको इंटीग्रेशन लगा दो। तो ई अलोंग एक्स क्या आ जाएगा? के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब एक चीज बताना, ऐसे ही था ना रॉड? रॉड ऐसे था कि नहीं था? और यहां से हमको चाहिए था, और ये था क्या? ये था अल्फा और ये था बीटा। तो लिमिट क्या लगाएंगे? हम लोग लगाए थे ना माइनस बीटा टू अल्फा। इधर आए तो थीटा नेगेटिव, इधर आए थीटा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? सही है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये चीज। तो कॉस थीटा का के लैम्डा बाय आर, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा होता है ना? और ये होता है अल्फा और ये होता है माइनस बीटा। तो के लैम्डा बाय आर तो क्या होगा? साइन साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा। होता है कि नहीं होता है? तो इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स क्या लिखेंगे? के लैम्डा बाय आर और साइन अल्फा, और ये निगेटिव इधर आता है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव ना साइन में, पॉजिटिव साइन बीटा। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इस चीज को समझने में? हाँ, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? किस में साइन कॉमन लेगा? साइन कहाँ से कॉमन आएगा भाई? साइन अल्फा अलग है, साइन बीटा अलग है। साइन साइन इसीलिए साइन कॉमन लेगा। ये कहाँ से कौन मैथमेटिशियन तुमको पढ़ा दिया? ये रिवोल्यूशन आ जाएगा भाई मैथ्स में, तो वैसे करेगा तो न्यू न्यू डिस्कवरी हो जाएगा। चलो क्लियर है इतना तक? हाँ, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आ गया है? के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये तो लिख लिया होगा, तो इधर मिटा देते हैं। देख ही लो, एक लास्ट है। ये हो गया, फर्स्ट कर लो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। सेकंड कर लो, लिख लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत फास्ट जा रहे हैं। अरे कल किसी ने फोन करके बोला था कि 3 ही क्वेश्चन करवाए सर आज। क्या समझे? अब मतलब स्लो क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। फास्ट भी इतना नहीं है, ना उधर के ना इधर के। कहाँ रखोगे हमें बताओ? सारे चीज समझ में आ रहा है ना? बस उतना चीज काफी है हमारे लिए। बाकी बार रिकॉर्डेड है, देख लेना। दिन बुरियाल है तो कौन क्या कहेगा? बाकी बात सब रिकॉर्डिंग देख के समझ जाएगा। ना क्लियर है? मिटा दें? मिटा दे क्या? अगला पढ़ ले। लिख लिया रे?
सब बुर्बक छापते रहता है देख देख के, ये नहीं कि यहाँ तक देखे बाकी बात अपना करें। सबको इस चीज को डेरिवेशन वैसे पूछता नहीं है, बट अपने को रखना है ना स्टॉक में क्या। चलो ई एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ई एलॉन्ग वाई एक्सिस देखो तो डी ई वाई बराबर क्या लिखते हैं, डी ई साइन थीटा, यही लिखते हैं ना। और डी ई का वैल्यू क्या था, डी ई का वैल्यू यही दिया है ना, तो डी का वैल्यू क्या होता है के लेमडा डी थीटा बाय आर इंटू साइन थीटा। इस दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन, तो ई वाई बाहर आ गया, इसमें से क्या आ गया के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से माइनस बीटा टू अल्फा, तो के लैम्डा आर, तो साइन का क्या होता है माइनस, तो माइनस बाहर ले लिए और कॉस थीटा अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस के लैम्डा आर, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा माइनस, सॉरी साइन कहाँ से आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से के लैम्डा बाय आर, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस 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 ही रहता है कॉस में, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां से, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा होगा। और इस माइनस को इस साइड भेज दो, क्या चीज थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं किए, यहाँ पे नहीं देख किए हैं क्या, यहाँ नहीं डाले थे क्या कि मिटा दिए, यहाँ तो डी थीटा डाले थे ना जी, हर जगह तो है ही, गायब कहाँ हो गया डी ये, अरे डी थीटा के टर्म में ही नहीं इंटीग्रेट करते हैं यार, इतना चीज समझ में आया। तो इस माइनस को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा के लैम्डा आर बाय कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, आया समझ में कि नहीं आया, ये होगा ई एलॉन्ग वाई एक्सिस, जल्दी से छापो, ई एलॉन्ग क्या होगा वाई एक्सिस, आया समझ में कि नहीं आया। तो इसको तो मिटा सकते हैं इस साइड वाले को, एक्स वाले को, एक्स के अलोंग क्या आया है साइन अल्फा प्लस बीटा, और वहां पे कॉस बीटा माइनस अल्फा मतलब कॉस अल्फा। तो ई एक्स कितना आ गया था के लैम्डा बाय आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, और ई वाई आ गया है कितना के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कितना, तो यानी ई एक्स इधर है ई वाई इधर है, दोनों का नेट रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, ई नेट इधर देख लो अभी, ई नेट इधर होगा कि नहीं होगा, हाँ इस दोनों का ई एक्स ऐसा, तो यहाँ से यदि हम लोग ई नेट यदि निकालते हैं तो क्या लगाएंगे बताओ, ई नेट लगाने क्या लगाएं, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, होगा ना, कोई दिक्कत है इसको समझने में, माइनस के लेमडा कहाँ यहाँ, हाँ हाँ, तो अरे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस को हम बाहर ले लिए हैं यहाँ, उसके बाद लास्ट में देख रहे हो अंदर तो कर ही दिए ना,
चलो जल्दी से लिखो। और इसका तुम जितना अभी किया है ना, ये ई एक्स लैम्डा आर ये सब जितना, तो ये हो जाता है 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ई नेट। तुम लोग ये चीज वेक्टर से आता है ना, कितना हो जाता है ई नेट 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। क्लियर है? ये लिख लिया है ये वाई वाई एक्सिस के अलोंग सब। अच्छा लंबा है ये, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। हाँ आज हो ही जाने हैं। अरे बीच में नहीं ना छोड़ सकते, फिर कल गुम हो जाएगा सब, है ना। चलो इतना चीज तो तुमको पता है कि ई एक्स के अलोंग ऐसा है और ई वाई के अलोंग ये है ना। आप पहला देखो, यदि ये इनफाइनाइट लेंथ होता क्या होता, 4 इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट चार्ज वायर्ड, या वायर लिख देते हैं या रॉड लिख लो, है ना, या थ्रेड लिख लो, कुछ भी थ्रेड, है ना। इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा देखो बताते हैं अभी, जस्ट इधर लिख लिया है ये सब। अरे ई वाई आया ही था, ई एक्स आया ही था, ई वाई आया ही था, ई नेट बराबर लिख दो रूट अंडर ई के पावर एक्स का स्क्वायर, और इसके बाद सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, है ना। कैलकुलेशन करेगा तो यही आना है। अब एक चीज देखो, ये क्या है, थ्रेड इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है, और इसी पॉइंट पे ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने चाह रहे थे। तो इनफाइनाइट है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कितना है, डिस्टेंस कितना है आर। इस पॉइंट पे यदि हम इंफिनिटी पे मिलाए तो ये कितना हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा। और इसको हम यदि इंफिनिटी पे करें तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। हाँ इनफाइनाइट तक ले जाना है तो लगभग 90 नहीं हो जाता है, अप्रोचिंग 90 करता है ना ये। इनफाइनाइट है तो पैरेलल हो जाता है ना। तो अल्फा अल्फा बराबर भी कितना हो गया 90, और बीटा बराबर भी कितना हो गया, सॉरी बीटा बराबर में कितना हो गया 90। तो हमको ई नेट चाहिए ना, तो ई नेट कितना होगा, और ई नेट कितना होगा 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा कि नहीं होगा। नहीं आया लग रहा है समझ में किसी को। तो 2k लैम्डा बाय आर और साइन 90 प्लस 90 बाय 2 यही लिखेंगे ना। तो साइन 90 है ना, बचेगा 180 भागा 2, तो 90 बचेगा ना, और साइन 90 1, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। आया समझ में कि नहीं आया। तो ये किसके लिए हो गया, इनफाइनाइट लार्ज चार्ज या रॉड या थ्रेड के लिए, इनफाइनाइट लेंथ होगा ना इसके लिए। आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया इतना चीज। क्लियर है। ये किसके अलोंग होगा, ये नेट आया है ना। अब एक चीज और देख लो इसमें, यदि हमको इसमें कहे कि एक्स एक्सिस इस पे क्या है, चार्ज है ना, क्या है चार्ज है, ये तो कि इसके अलोंग आया, ये नेट आया है ना, नेट कितना। यदि हमको कहे कि इसमें ई एक्स फाइंड आउट कीजिए और इसमें ई वाई फाइंड आउट कीजिए, तो ई एक्स बराबर क्या होता है के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, आता है कि नहीं आता है इतना। और ई वाई बराबर क्या आता है के लैम्डा बाय आर कॉस अल्फा बीटा माइनस
कॉस अल्फा, यही आता है कि नहीं आता है? एक चीज बता बाबू रे, इसका कॉस अल्फा कितना है? 90, तो इसका वैल्यू कितना? 1 होगा कि नहीं होगा? बीटा कितना? 90, तो +1। ये ओवरऑल वैल्यू कितना दे देगा? 2 देगा कि नहीं देगा? तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2k लैम्डा बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? कॉस 90 कितना होता है? 0, और कॉस 90 0 होता है ना, तो बीटा का भी वैल्यू कितना होगा? 0, और अल्फा का भी वैल्यू कितना होगा? 0। 0 माइनस 0 क्या होगा? 0, और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देने वाला है? 0। तो ई वाई तुम्हारा क्या आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया समझ में? अब एक चीज बताओ, 2k लैम्डा बाय आर, यहाँ देख लो, 2k बाय लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में लग रहा है? तो 2k लैम्डा बाय आर ही आता कि नहीं आता? सही है हम? अरे बोल भाई कुछ। नहीं आया लग रहा है समझ में? पहले फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल दिए, उसके बाद इसी फॉर्मूला को हम प्रूव कर दिए कि नहीं यहाँ से। ई वाई तुम्हारा क्या आ गया? 0। होता भी है ना, जिस प्लेन में होता है उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड पाया ही नहीं जाता। यहाँ से आया। सर यहाँ पे जैसे एंगल के हाँ? अप्रोक्सीमेटली होता है। अरे इन्फानाइट कितना, मान लो इन्फानाइट कहाँ जाएगा? तो पैरेलल हो जाता है इन्फिनिटी पे, एंगल पैरेलल हो जाता है। समझ में आया? ये तो का अनंत है ना, कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। ऐसा समझ में कि नहीं आया? तो इन्फानाइट तक हम लोग पैरेलल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पैरेलल। तो पैरेलल से इस से यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 90। यहाँ से भी कितना हो गया? 90। दोनों के बीच में एंगल कुछ नहीं आया। समझ में कि नहीं आया? 90 90 दोनों के बीच में एंगल है ना, अल्फा का भी 90 और बीटा का भी वैल्यू 90। क्लियर है इतना? तो यदि कहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग भी कितना होगा? 2k लैम्डा बाय आर, और नेट भी कितना होगा? 2k लैम्डा बाय आर। क्यों? क्योंकि ई वाई इसमें क्या है? 0 है। आया समझ में कि नहीं आया? हो गया? ज्यादा पढ़ लिया क्या? चलो आज अच्छा खासा हो गया, कल से इस पे क्वेश्चन है ना। अच्छा चलो, अब कुछ कुछ बताओ। सब सबको समझ में आया? कौन है मेरे को भाई नाम बता, तब तो मैं क्या हाँ दिक्कत है बाबू? बोलो, समझा देते हैं वहां। बताओ। ठीक है, ठीक। तो ये तो गलत बात है ना, आप बीच में आइएगा तब तो दिक्कत होना ही होना है क्या? देखो बाबू, फिजिक्स है, फिजिक्स ऑलवेज पीछे से लेके ही आगे बढ़ाया जाता है ना। और ये अभिजीत रंजन को समझ में आया? राहुल राज को समझ में आया? सब, अरे सब सब ऑन आइए हो तो स्पीकर पे आओ, सब पे, सब स्पीकर पे आओ। एवरीवन, सब म्यूट खोलो, सब म्यूट खोलो। कल्याण सिंह, सारे म्यूट खोलो, सारे म्यूट खोलो। बताओ कुछ प्रॉब्लम है इस चीज को, वीडियो ऑडियो में कोई चीज प्रॉब्लम किसी को भी? चलो, तो आज का क्लास ओवर कर देते हैं, है ना? और कल से टाइम पे आना। हाँ जी। कौन है ये स्लो वाला? विनय? कौन है स्लो वाला? विनय है क्या? अच्छा, समझ में नहीं आया। चलो रिकॉर्डिंग देख लेना, 75 बार देखने वाला रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे चेक करते हैं? हाँ, चलो दिख रहा है ना सबको क्लियर? जो चीज छूट जाए, जो चीज छूट जाए ना वहां पे रिकॉर्डिंग चालू कर लेना, उतना दूर छोड़ के आगे बढ़ना। समझ में आता है ना? समझने में कोई परेशानी नहीं है ना? बस समझ जाओ, इतना काम है मेरा। उतारने के लिए तो कहीं से उतार सकता है बंदा।
चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।